हेलो प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। दोस्तों कैसे आप सब? उम्मीद करते हो आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो लेकर आ रही हूँ क्योंकि नेट की प्रॉब्लम चल रही है हमारे यहाँ पर। सड़कें बन रही हैं, इसलिए नेट का जो तार है वो काट दिया गया है, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। काफ़ी वीडियोस मैंने बना के रखी है लेकिन मैं डाल नहीं पा रही हूँ। लेकिन मुझे लगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट है जो, क्योंकि मेरी एक प्यारी बहन ने पूछा है, 2-3 जनों ने पूछा है कि क्या बपतिस्मा लेना ज़रूरी है और क्या मैंने बपतिस्मा लिया है। तो आज की जो वीडियो है इसी टॉपिक पर है। तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो लाने में लेट हो जाता है, लेकिन ठीक है, इट्स ओके। आप लोग मुझे क्षमा कर सकते हैं, है ना। तो आज हम बात करेंगे कि बपतिस्मा लेना जरूरी क्यों है ना। हर एक मसीह विश्वासी को बपतिस्मा लेना जरूरी क्यों है ना। देखो, अगर आप विश्वास करते हैं कि सृष्टि में एक परमेश्वर है जो मुझसे इतना प्रेम करता है कि उसने अपनी जान दे दी मुझे बचाने के लिए, है ना, ताकि मैं नाश न हूं और अनंत जीवन पाऊं, तो आपको बपतिस्मा लेना चाहिए। बपतिस्मा पाप धोने का कोई साधन नहीं है और या कोई मजाक नहीं है कि आप बार बार पाप करोगे और बार बार जाकर आप बपतिस्मा ले लोगे। बपतिस्मा एक ही बार काफी होता है। बपतिस्मा स्वयं यीशु मसीह ने भी लिया, है ना। यीशु मसीह ने तो कोई पाप नहीं किया था, लेकिन यीशु मसीह ने भी बपतिस्मा लिया। तो उद्धारकर्ता को क्या जरूरत पड़ी, है ना। और जो बपतिस्मा है ना, उसका जो मेन जो मतलब ये होता है कि डेडिकेशन समझ लो, समर्पण बोलते हैं ना जिसको, कि हाँ अब परमेश्वर को हमने समर्पण कर दिया। बपतिस्मा का मतलब होता है मसीह में एक नया जीवन। हम यीशु मसीह की मृत्यु का बपतिस्मा लेते हैं, है ना। हम इस बात की घोषणा करते हैं कि अब हम संसार के नहीं हैं या संसार के पाप के लिए अब हम मर चुके हैं, है ना। संसारिक कामों के लिए भी हम मर चुके हैं। और जब हम पानी में लेटकर डुबकी लगाते हैं ना, तो ये मृत्यु को दर्शाता है। और जब हम बाहर आते हैं ना डुबकी लगाकर, तो ये जीवन को दर्शाता है। मतलब नया बनकर निकलना, पुराना सब कुछ छोड़कर नया बनकर निकलना, अपना समर्पण कर देना परमेश्वर को कि प्रभु अब मेरे जीवन में मेरी नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। आप जैसा शेप देना चाहते हैं वैसा दीजिए। आप जहां मुझे लेकर जाना चाहते हैं, जो मुझसे कराना चाहते हैं, आप वो कराएं। मेरी नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो, है ना। और बपतिस्मा का जो मेन ये भी है कि मसीह के लिए, जितने जो मसीह विश्वासी हैं जो बपतिस्मा लेते हैं, वो इस बात को भी दर्शाती है कि हम मसीह के लिए संसार से अलग किए गए हैं और पवित्र आत्मा से हम कमिटेड है। अब किसी तीसरे का इसमें कोई काम नहीं है ना। 2 नाव में पैर रखकर आप नदी क्रॉस नहीं कर सकते। एक ही नाव में पैर रखना जरूरी है, तो वो यीशु नाम है जो मेरे हिसाब से तो ये है, ठीक है। और बपतिस्मा का मतलब समर्पण होता है और नया जीवन होता है। मसीह में सब कुछ नया हो जाता है बपतिस्मा लेने के बाद। यीशु मसीह निष्पाप निष्कलंक थे, उन्होंने कभी पाप नहीं किया, पर उनको क्या जरूरत थी बपतिस्मा लेने की? क्योंकि यीशु मसीह अपना पुराना जीवन छोड़कर नया जीवन अपनाने वाले थे, है ना। यीशु मसीह देखो, अपना सारा उन्होंने काम किया। 30 साल तक वो अपने माँ बाप के साथ, परिवार के साथ, भाई बहनों के साथ रहे, गांव के साथ अपने रहे, है ना। अपनी सारी जिम्मेदारी पूरी की उन्होंने। बड़ाई का काम करते थे ना वो, उन्होंने अपना काम किया। उसके बाद उन्होंने बपतिस्मा लिया और उनकी सेवकाई शुरू हो गई, उनका नया जीवन शुरू हो गया। बपतिस्मा लेने के बाद वो मुड़कर संसार में कभी नहीं गए। उन्होंने 3-3.5 साल तक सेवकाई की और उसके बाद वो सूली पर कुर्बान हो गए हमारे लिए। लेकिन जब उन्होंने बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेने के बाद वो मुड़कर संसार में नहीं गए। हम में से बहुत से लोग चले जाते हैं दोबारा, है ना, पर यीशु मसीह संसार में नहीं गए वापस। और ना ही उन्होंने अपने लिए घर बनाया, ना ही संसारिक वस्तुओं को उसके पीछे गए और संसारिक वस्तुओं को बहुत इंपॉर्टेंस दिया कि हाँ भाई तुम पैसा कमाओ, घर बनाओ। यीशु मसीह ने ना घर बनाया अपने लिए, ना पैसे इकट्ठे किए। तो हमें भी बपतिस्मा लेने के बाद हमें संसार में मुड़कर नहीं जाना चाहिए और पूरा जीवन अपना यीशु मसीह को दे देना चाहिए। बपतिस्मा का मतलब ये होता है। अच्छा, बपतिस्मा किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए? जो छोटे बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा छोटे बच्चों का जो डेडिकेशन करते हैं, छोटे बच्चों को बपतिस्मा नहीं देना चाहिए। उनको पता ही नहीं है कि पाप पुण्य क्या है ना, कि मैं क्या पाप कर रहा हूँ, ठीक है। छोटे बच्चों को नहीं देना चाहिए। जो शादी के लिए बपतिस्मा लेते हैं, है ना, या बच्चे के एडमिशन के लिए बपतिस्मा लेते हैं, उनको भी ऐसे बपतिस्मा नहीं लेना चाहिए। जो पागल होते हैं, जो मानसिक रूप से ऐसे बीमार होते हैं, उनको भी बपतिस्मा नहीं लेना चाहिए, उनको बपतिस्मा नहीं देना चाहिए, है ना। और रही बात कि क्या मैंने बपतिस्मा लिया है, हाँ जी मैंने बपतिस्मा लिया है।
जब मैंने आपको पहले भी बताया था कि 40 डेज के जब 20वें दिन में थी, तो उस दिन मेरा बपतिस्मा था। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्लिप भी डाल देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। मैं ये वीडियो इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आपका विश्वास बढ़े और आप दुनिया के सामने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता बोलने में शर्माओ नहीं। विश्वास करते हो? विश्वास करती हूँ। और यीशु मसीह आपका मुक्तिदाता है, विश्वास करते हो? यीशु मसीह जल्दी बादलों में आने वाले हैं पवित्र निर्दोष निष्कलंक कलीसिया को लेने के लिए। आप विश्वास करते हो? विश्वास करती हूँ। चलने लगा यीशु के पीछे, मैं चलने लगा, ना लौटूंगा। मैंने जब बपतिस्मा लिया था तो उसके साथ साथ मेरी भी सेवकाई शुरू हो गई थी और मैंने प्रभु को बोला कि प्रभु मैं यूट्यूब छोड़ती हूँ, लेकिन आत्मा में मुझे ये आवाज़ है कि मुझे यूट्यूब छोड़ना नहीं है, मुझे अपना कैरियर चेंज कर लेना है। यदि मनुष्य कमाए ना तो वो खाए भी ना, अपना काम भी करो। पौलुस कैसे करता था, अपना काम भी करता था और फिर सेवकाई भी करता था, है ना। तो परमेश्वर ने मुझे ये दर्शन दिया कि बपतिस्मा लेने के बाद अब जो अपना डांस कोरियोग्राफी वगैरह मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि ये शैतान का है सब कुछ, इल्यूमिनाटी से रिलेटेड है सब कुछ। ये वीडियो पता नहीं आप लोगों तक पहुंचेगी कि नहीं, क्योंकि ये नाम लेने के बाद वीडियो रुक जाती है। तो हाँ, मेरे को परमेश्वर से मैंने ये बोला कि जो मेरे यूट्यूब की जो कमाई होगी, जो भी मैंने अपना व्लॉगिंग किया या ब्यूटी हेयर वगैरह की मैं वीडियोस बनाती थी, मैंने वो सारे पैसे परमेश्वर की सेवकाई में लगाया। तो यूट्यूब से जो मेरे अर्निंग होती थी, मैं वो खिलाने पिलाने में, जिसकी जो जरूरतें होती थी, मैं और मेरे हस्बैंड अपने, उनको भी जो सैलरी मिलती थी उन सब मिला के हम दोनों हस्बैंड वाइफ करते थे सेवकाई। तो वो हमने ऐसे किया कि जो भी कमाई थी परमेश्वर ने जो दिया, और उस टाइम मेरा चैनल बहुत ग्रो भी होने लग गया था। सही बता रही हूँ, सच में जब आप परमेश्वर के धर्मराज की खोज करते हो ना, तो बहुत ब्लेसिंग मिलती है। कुछ लोग मुझे पिछले वीडियोस में बोल रहे थे कि मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ पैसे कमाने के लिए। अरे मूर्ख, मैं तो सब कुछ छोड़ के आई हूँ, पैसे को, धन दौलत को छोड़ के आई हूँ यीशु मसीह के लिए। और मैं तो यूट्यूब कब बंद कर दूं मेरा पता भी नहीं है। ठीक है, तो आप लोग को, जो मेरे प्यारे भाई बहन है, आप लोग को भी एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा बाइबल पढ़े और यीशु मसीह के करीब आए। किसी इंसान पर डिपेंड नहीं रहे, मुझ पर भी नहीं, है ना। क्योंकि इंसान वो आपको नहीं सिखा सकता जो परमेश्वर आपको डायरेक्ट सिखा सकते हैं। मैं परमेश्वर की इतनी भूखी प्यासी थी, कोई इंसान आपको तृप्त नहीं कर सकता है परमेश्वर के सिवा। मैं परमेश्वर की बड़ाई करती हूँ, वो सच्चा जिंदा खुदा है। और एक और वीडियोस भी मैं लेकर आऊंगी कि जब मैंने अपना डेडिकेशन किया 1 जनवरी 2026 को, उसके बाद मेरे जीवन में इतनी गवाहियां आई ना, इतनी ब्लेसिंग से मैं भर गई ना कि पूछो मत। मेरे पास इतनी बड़ी बड़ी गवाहियां हैं, और जो मैं सेवकाई करती थी उस टाइम की भी मैं बहुत सारी गवाहियां हैं लोगों की, वो भी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। ठीक, ये तो क्लियर हो गया कि बपतिस्मा लेना जरूरी है, स्वयं यीशु मसीह ने भी लिया। अब सवाल ये आता है कि बपतिस्मा कौन दे सकता है। देखो, यीशु मसीह ने क्या बोला, जब वो जा रहे थे तो क्या बोला उन्होंने कि जाओ तुम मेरे नाम से लोगों को शिक्षा दो, जो मैंने तुम्हें सिखाया वो सिखाओ। बपतिस्मा जो यीशु मसीह का जो चेला है, जो यीशु मसीह के फॉलोअर्स है, जो मसीही है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और सिर्फ यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, वो बपतिस्मा दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इसके लिए आप किसी बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष के पास जाओ और वहां से लीगल वो नोटिस लेकर आओ कि मुझे बपतिस्मा दो। या बपतिस्मा कोई भी दे सकता है, जो स्वयं बपतिस्मा जिसने लिया हो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जिसने बपतिस्मा लिया है, वो आपको दे सकता है। अगर आपके यहाँ पे आप लोग कुछ भाई बहन इकट्ठे होते हैं 10-15 लोग, उसमें से जो मसीह में आपको आगे रास्ता दिखाते हैं, जो आपको लीड करते हैं, वो आपको बपतिस्मा दे सकते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, है ना। और लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जैसे बपतिस्मा लेने से पहले आप उनको शिक्षा दो कि भाई बपतिस्मा लेना जरूरी क्यों है। बपतिस्मा लेने से पहले आपको अपने सारे पापों से मन फिराओ का बपतिस्मा, पहले तो मन फिराने सिखाइए आप। आपको पता है यीशु मसीह से पहले से ही बपतिस्मा होता आया है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या करता था, बपतिस्मा ही देता था ना। क्या बोलता था, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। तो मन फिराओ का बपतिस्मा यीशु मसीह से पहले से ही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला देता था। तो लोग तो आज ये दोष लगाते हैं ना कि कन्वर्जन करते हैं बपतिस्मा देकर। बपतिस्मा तो पहले से ही चला आ रहा है ना। अपने पापों से मन फिराओ कि
बपतिस्मा लेने से पहले ये शिक्षा दो कि अब आपने पाप नहीं करना है। अगर कोई भाई है वो नशा करता है तो नशा ना करे, गलत संगत में ना रहे, जुआ ना खेले, बुराई ना करे, व्यभिचार ना करे। बहनों के लिए भी ऐसा ही है कि अपने मन को शुद्ध करे, है ना। जैसे पर मसीह में एक चाल चलन होता है, बाइबल सब कुछ शिक्षा देती है, सिखाती है। मसीह में एक अच्छा चाल चलन चलो, जैसे मसीह ने हमें चलना सिखाया है। इन सब बातों का आप उनको पहले नॉलेज दो, फिर आप बपतिस्मा दो, है ना। मैंने देखा है, मैं जिस चर्च में थी पहले ही कोई भी आया बपतिस्मा लेके चला गया और फिर वो बैकस्लाइड हो गया। आज वो ऐसे ऐसे कारनामे करते हैं कि मैं बता भी नहीं सकती। तो इसलिए बपतिस्मा आप भी दे सकते हो अगर आपने बपतिस्मा लिया हुआ है। अगर आप मसीह में बिल्कुल बहुत गहराई में विश्वास करते हो तो कोई भी भाई बपतिस्मा दे सकता है। बपतिस्मा लेना जरूरी है, लेना चाहिए। परमेश्वर की आज्ञा है, परमेश्वर की इच्छा है और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए बहुत जरूरी है ना। यीशु मसीह ने क्या बोला? परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए नया जन्म लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इससे हमें ना, हम लीगल होते हैं, परमेश्वर के हम लीगल बच्चे हो जाते हैं। ठीक है, हर चीज का एक रूल होता है ना। जैसे आप इस संसार में भी देखोगे कुछ चीजें लीगल है, कुछ इलीगल होती है ना। वैसे ही परमेश्वर के राज्य में भी है, कुछ लीगल है, कुछ इलीगल है। तो जो लीगल है वो हमें करना है। हमें परमेश्वर के राज्य में कैसे भी प्रवेश करना है, बलपूर्वक भी करना है। बलपूर्वक मतलब आपके ऊपर कितनी भी परीक्षा आ जाए, दुनिया आपको धुतकारे, शर्मिंदा करे कि तुम मसीह को मानते हो, कुछ भी बोले, आपने प्रवेश कर जाना है। अच्छा, आप में से बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है कि मैंने बपतिस्मा लिया है, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, बिल्कुल मैंने लिया है। और मेरे लिए सफ़र आसान नहीं था। मैंने बचपन में यीशु मसीह को प्रॉमिस किया था कि मैं आपसे प्यार करती हूँ और मैं आप बपतिस्मा एक दिन जरूर लूँगी, और मैंने लिया और मैंने वो पूरा करके दिखाया। मेरे लिए आसान नहीं था। मेरी जो फैमिली थी उन्होंने इतने आसानी से मुझे लेने नहीं दिया, मुझे काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा। ठीक है, मैं प्रार्थना करती रही, फिर प्रभु ने उनके जीवन में काम किया, उनको भी परमेश्वर ने छुटकारा दिया, चंगाई दी, ब्लेसिंग दी। तब जाके प्रभु उनको पता चला कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, और फिर उन्होंने मेरा रास्ता क्लियर कर दिया। ये तो छोड़ो, मेरे मदर इन लॉ ने पहले बपतिस्मा लिया मुझसे, जो मुझे खुद बोलते थे कि कन्वर्ट तो नहीं हो जाएगी। मुझे ये वर्ड भी पता नहीं था कि कन्वर्ट क्या होता है। अरे कन्वर्ट तो हर एक इंसान है। कन्वर्जन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन बोलो, ट्रांसफॉर्म हो गए तुम। एक बुरा जीवन छोड़कर, एक पाप वाला जीवन छोड़कर एक सुंदर, अच्छा, साफ सुथरा जीवन आपने अपनाया है। बपतिस्मा लेने के बाद देखना, खुद पवित्र आत्मा का इतना होल्ड हो जाता है कि आप पाप करने से घृणा करोगे। हाँ, ये जरूर है कि अगर कोई इंसान आपको आगे से उकसाता है लड़ाई झगड़ा करने के लिए, तो बिल्कुल हम इंसान हैं, हमारे अंदर इंसानी स्वभाव है, हमसे भी हम फाइट बैक कर सकते हैं, कर लेते हैं। मैं तो कर लेती हूँ कभी कभार, सही बता रही हूँ। हाँ, लेकिन मैं अविश्वासियों को छोड़ देती हूँ। लेकिन जो मसीह में बड़े बड़े लीडर है ना, जैसे मैंने आपको बताया, अगर वो बोलते हैं ना तो फिर मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि मेरे लिए तो वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह थे, अब नहीं है। मैं शुरू में यही सोचती थी कि जितने बड़े बड़े पास्टर है सब यीशु मसीह ही है। तो बहुत कुछ बातें हैं जो प्रभु ने मुझे गहराई से बताया, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है। बपतिस्मा लेना चाहिए। बपतिस्मा लेने से पवित्र आत्मा के फल और वरदान भी आते हैं। पवित्र आत्मा के जो वरदान है, पवित्र आत्मा के जो फल है, वो भी आपको बपतिस्मा लेने पर मिलता है। देखो, मेरा विश्वास है कि पवित्र आत्मा के जो आपको वरदान मिलते हैं ना, वरदान, वो हो सकता है बपतिस्मा के बाद मिलते हो। मैंने तो बपतिस्मा नहीं लिया था, मेरा तो बपतिस्मा अभी हुआ समझो, लेकिन मुझे पवित्र आत्मा के फल और पवित्र आत्मा के वरदान बपतिस्मा से पहले से ही मिला हुआ था। मुझे परख की आत्मा मिली हुई थी, है ना, मुझे भविष्यवाणी की आत्मा मिली हुई थी, मुझे परमेश्वर बहुत कुछ बता देते थे, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि मुझे ये सब कुछ मिला हुआ है। पवित्र आत्मा के फल भी हैं, पवित्र आत्मा के वरदान भी है मेरे अंदर। मैं यहाँ पे अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ, कुछ लोग बोलेंगे अपनी बड़ाई कर रही है। देखो, कोई इंसान, कोई पास्टर, वो सिर्फ आपको बपतिस्मा दे देगा, उससे आगे वो आपके लिए क्या करेगा? ज्यादा ज्यादा प्रार्थना करेगा, लेकिन डिसीजन तो आपका होता है। सही रास्ते पे चलना आपका निर्णय
है ना, कि मुझे आज से ये काम नहीं करना है। मैंने हमेशा यही सोचा कि अब मुझे परमेश्वर को प्रसन्न करना है, ढूंढते रही कि मैं परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकूं, और बाइबल के वचन मुझे ऐसे मिलते गए, है ना, कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या चीजें लगती है ना। आपका मन का साफ होना जरूरी है, परमेश्वर से प्रेम करना जरूरी है ना, अपने तन मन से परमेश्वर से प्रेम करें। बपतिस्मा लेने से कोई धर्म परिवर्तन नहीं हो जाता है, आपका जीवन परिवर्तन हो जाता है। यह परमेश्वर की एक आज्ञा है, जो यीशु मसीह से प्रेम करते हैं उनके लिए एक आज्ञा है, और इसको मानना बहुत जरूरी है। इसका विरोध हो, कुछ भी हो, अगर कोई बोलता है कि धर्म बदल लिया आपने, 2 बोरी चावल के लिए बदल लिया, ये मेरे को कौन से चावल की जरूरत है, हमारे यहाँ तो चावल ही नहीं खाते, और बोलो, और ना मैं कहीं बाहर गई ना कहीं, मेरे को तो घर में बैठ के यीशु मसीह मिले, और मैं गवाही देती हूँ कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। वो, उसकी आंखें है, वो देखता है, कान है, सुनता है, हमारे एक एक आंसुओं का हिसाब रखता है वो, और एक एक आंसुओं का वो बदला भी लेगा, और वो बहुत जल्दी आने वाले भी है। और इस बार जब वो आएंगे ना, वो सूली पे लटके वाले नहीं आएंगे, जो संसार ने उनको ऐसे लटका के ऐसे अभी भी करते हैं ना कुछ चर्च में, वो गलत है। यीशु मसीह ऐसे नहीं, वो जिंदा हो गए हैं, वो सिंहासन पर हैं, विराजमान हैं, और बहुत जल्दी आने वाले हैं। ठीक है, इस बार वो राजा बनकर आएंगे और राज्य करेंगे पृथ्वी पे। तो तैयार हो जाए, यीशु मसीह के आने से पहले आप अपना बपतिस्मा लो, प्रभु में साफ सुथरा चाल चलन चलो, बैकस्लाइड नहीं होना, दुनिया कुछ भी बोले, है ना, अपना आगे चलो, ना दाएं देखो ना बाएं देखो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि बपतिस्मा लेना जरूरी क्यों है। मैंने भी बपतिस्मा लिया है, और बिल्कुल मैं गर्व से कहती हूँ कि यीशु मसीह जिंदा खुदा है, वो मेरा परमेश्वर है, मेरा उद्धार करता है, और मैं शान से अपना सीना ठोक कर कहती हूँ कि यीशु मसीह की जय। तो प्रभु आप सबको बहुत ब्लेस करे। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक